सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ईसानी डिजिटल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आसानी से आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल ईसानी डिजिटल में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि MS एक्सेल में फ्यूचर्स जो होते हैं, MS एक्सेल का फ्यूचर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसी MS एक्सेल को आज प्रोसेस करते हुए मैं आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल का महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ नीचे कमेंट में अपना कमेंट भी दें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पे आज सीखते हैं कि MS एक्सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास और आज यहाँ पे सीखेंगे कि MS एक्सेल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन है। सबसे पहले मैं अपना PDF ओपन कर लेता हूँ जो कि बना रखा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सेल में बुक क्या, वर्कबुक क्या होता है, व्हाट इज वर्कबुक इन MS एक्सेल। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं, यानी जो एक्सेल में फाइल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में कई सारे वर्कशीट हो सकती है, यानी एक वर्कबुक में कई सारे वर्कशीट हो सकती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में वर्कबुक को वर्कशीट का कलेक्शन होता है, यानी इसको अगर दूसरा भाषा में अगर कहें तो वर्कबुक जो है वर्कशीट का कलेक्शन होता है। एक्सेल की एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट जोड़ी जा सकती है, यानी एक वर्कबुक जो होता है एक्सेल में उसमें कम से कम 255 वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं या बनाई जा सकती है, यानी या जोड़ सकते हैं या उसमें बना सकते हैं। यानी एक वर्कबुक में कम से कम 255 वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। इसमें वर्कबुक क्या होता है इसके बारे में ये डिटेल्स था। नेक्स्ट में जो आपका है दूसरे नंबर पे वो है वर्कशीट क्या होता है, व्हाट इज वर्कशीट इन MS एक्सेल। कि ये तो था पहला वाला वर्कबुक। अब भाई वर्कशीट क्या होता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्कशीट क्या होता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, वर्कशीट MS एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी MS एक्सेल का जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है वर्कशीट, जो हमें MS एक्सेल खोलते समय ही दिखाई दे जाता है। जैसे ही हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें वो सामने दिखाई देता है। इनमें एक सीट होती है जो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, यानी MS एक्सेल में जो वर्कशीट होता है उसमें एक सीट होता है जो रो और कॉलम को मिलकर तैयार किया हुआ रहता है। इस वर्कशीट में ही सारा काम किया जाता है, यानी हमारा एक्सेल में जो भी काम होता है पूरा का पूरा वर्कशीट के अंदर ही काम करते हैं। आप कोई भी अंक या लेटर को इस वर्कशीट में टाइप करते हैं, पहली बार एक्सेल ओपन करने पर बाय डिफ़ॉल्ट यानी बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट खुल जाती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिक वो ऑलरेडी 3 वर्कशीट को ओपन किया हुआ रहता है। शीट 1 के नाम से, शीट 2 के नाम से एंड शीट 3 के नाम से, इस नाम से दर्शाया जाता है, यानी 1 2 3 शीट के नाम से बनाया हुआ रहता है वर्कशीट। तो ये था वर्कशीट। नेक्स्ट में जो आपका है वो आपका है एक्सेल में रो मत
क्या होता है? व्हाट इज रो इन एमएस एक्सेल? एक्सेल में हॉरिजेंटल ब्लॉक को रो कहते हैं, यानी जो हॉरिजेंटल में बना हुआ ब्लॉक रहता है उस ब्लॉक को हम लोग रो कहते हैं। एक्सेल में रो को 1 2 3 से प्रदर्शित किया जाता है, यानी जो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से जो लिखा हुआ रहता है वो हमारा रो होता है। एक्सेल सीट में अधिकतम रो की संख्या यहाँ पे देखिए आप कितना लिखा हुआ है, 1,48,576 रो आ सकती है, यानी 1,48,576 रो एक सीट में एक्सेल का होता है। यह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है, यानी जितने भी हम नीचे लाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा सीट। टोटल जो होगा वो 1,48,576 रो एक सीट में टोटल होते हैं। नेक्स्ट में आपका जो है नेक्स्ट में जो आपका है वो होता है कॉलम, कि एमएस एक्सेल में कॉलम क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल में कॉलम क्या होते हैं। एमएस एक्सेल में वर्टिकल ब्लॉक को कॉलम कहा जाता है। हमारा जो हॉरिजेंटल ब्लॉक होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रो, और ये वर्टिकल जो नीचे की ओर होते हैं ना उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसमें ए बी सी डी के से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे उसमें 1 2 3 के नाम से प्रदर्शित होता था, उसमें इसी प्रकार से जो वर्टिकल ब्लॉक होता है कॉलम उसको कहते हैं ए बी सी डी से जो दर्शाया हुआ रहता है वो कॉलम होते हैं। वर्तमान में एक्सेल 2019 में अधिकतम कॉलम की संख्या 16,384 है, यानी 2019 तक इसका जो काउंटिंग हुआ है एक्सेल सीट में वो कॉलम जो है वो 16,384 है। यह कॉलम एक्सेल में बाएं से दर्शाए जाते हैं, यानी बाईं ओर से इसको बताया जाता है कि यह कॉलम है। नेक्स्ट में जो आपका है वो है आपका सेल क्या होते हैं। व्हाट इज सेल? एमएस एक्सेल में सेल क्या होते हैं? व्हाट इज सेल इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है? एक्सेल में एक सेल का मतलब होता है वह स्थान होता है जहां एक रो और कॉलम मिलना है, यानी कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल में एक सेल का वह स्थान होता है जहां एक रो और कॉलम मिलता है, यानी एक कॉलम और एक रो मिलकर एक सेल तैयार होता है या इंटरसेक्शन करता है। किसी सेल का नाम रो और कॉलम के नाम को मिलाकर ही बनता है, यानी एक सेल बनाने के लिए रो और कॉलम को लगाना साथ में जरूरी होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी सेल का नाम A1 और A1 है तो उसमें A कॉलम है और 1 रो है, यानी कहने का मतलब कि एक सेल बनाना है जिसका नाम अगर A1 है तो उस A1 को A जो है वो कॉलम होता है और 1 जो है वो एक रो होता है, यानी एक कॉलम और एक रो को मिलाकर पूरा एक सेल को तैयार होता है। ठीक है, लास्ट में जो आपका 6 नंबर पे है उसमें एक्सेल में फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फार्मूला इन एमएस एक्सेल? एक्सेल के सेल में आपको भी वैल्यू ऑफ टाइप करते हैं, यानी जो भी हम सेल में वैल्यू टाइप करते हैं उसे जोड़ने घटाने भाग देने के लिए एक खास सूत्र की टाइप किया जाता है। और अगर कुछ भी वैल्यू दी है जैसे 2 + 2 या 2 को जोड़ना हो कि 2 कितना होते हैं तो उसमें जो प्लस का चिन्ह पड़ता है वो हमारा फॉर्मूला होता है कि उसको हम जोड़ना है यानी सम करना है, तो सम का फार्मूला लगेगा। अगर उसे घटाना हो तो उसमें सब्ट्रैक्ट का फार्मूला लगेगा। अगर उसको गुणा करना हो तो उसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि टाइप किया जाता है जिसमें सेल रेफरेंस वैल्यू फंक्शंस को एक खास काम होता है जो वैल्यूज़
के अनुसार रिजल्ट देता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 और 2 है, तो उसको अगर जोड़ना हो यानी ऐड करना हो तो उसको सम का फार्मूला लगाएंगे, उसको अगर घटाना हो तो सब्ट्रैक्ट का लगाएंगे, अगर उसको गुणा करना हो तो उसमें मल्टीपल का फार्मूला लगाएंगे। उसी प्रकार से जो भी हमारा फार्मूला हम जो लगाएंगे वो वैल्यूज़ को रिज़ल्ट तभी देगा जब हम उसमें कुछ फार्मूला लगाएंगे। एक्सेल में एक फार्मूला हमेशा इक्वल के साथ होना शुरू होता है। यानी जब भी हम फार्मूला को यूज़ करते हैं एक्सेल में तो सबसे पहले फार्मूला लगाने से पहले इक्वल देते हैं, तभी हमारा फार्मूला सक्सेस हो पाता है। अगर हम बिना इक्वल के उसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो सही नहीं दे पाएगा। तो गाइस ये था टोटल 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का ये 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आप सीखे होंगे। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।